जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज हम बात करेंगे एमपी पेनिस्ट्री 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसको पास कर लेने के बाद बीएससी नर्सिंग करने के लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। साथ ही में जीएनएम के लिए भी कॉलेज मिल जाती है। दोनों की प्रक्रिया एक ही साथ एवं समान है, जिसके बारे में आप लोगों ने नोटिफिकेशन को पढ़ ही लिया होगा, जो हाल ही में एमपीएसबी द्वारा रिलीज की गई है। उसी के टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर मैं यहाँ थोड़ी सी लेकिन जरूरी बात करना चाहूंगा। तो ये देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान न देने पर एमपीएसबी फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है या वेरिफिकेशन से बाहर कर देता है। यह वीडियो स्टूडेंट्स एवं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। इसमें सबसे पहले हम वो बातें देख लेते हैं जिनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे कि सामान्य जानकारी देखेंगे कि यह फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है, कब से कब तक भरा जाना है। यदि फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको कब से कब तक सुधारा जा सकता है। इसकी एग्जाम डेट क्या है, इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या है। इसके बाद ये भी देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो फॉर्म करने के लिए जरूरी है। साथ ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और टेम्पलेट के बारे में, जिनको सही से ध्यान न देने पर फॉर्म रिजेक्ट तक हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पर सर्च करेंगे एमपीएसबी, एक होम पेज के लगे, उसके पहले लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आप एमपीएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन पर दूसरे नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2024 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पहले नंबर पे पीडीएफ वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ खुल जाएगा। यहाँ पे फॉर्म भरने की तिथि, प्रारंभ तिथि 31 जुलाई से है, जो कि 14 अगस्त तक है। और संशोधन करने की तिथि, कुछ गलत हो जाता है, चाहे प्रोफाइल में हो या आपके फॉर्म में, कुछ भी सुधार सकते हैं, तो ये 31 जुलाई से ही 19 अगस्त तक है। और परीक्षा की डेट जो है तो 4 एवं 5 सितंबर है, यानी कि अब एक ही महीना है आपके पास पूरे सिलेबस को रिवीजन करने के लिए। इसके बाद परीक्षा शुल्क दिया गया है। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए, अभ्यर्थी के लिए 400 रुपए, और ST SC OBC और EWS के लिए 200 रुपए। इन दोनों में 60 रुपए पोर्टल चार्ज ऑलरेडी अलग से ऐड रहेगा। 460 और 260। यहाँ पे समय सारणी भी दी गई है। इस पीडीएफ को जो नीचे की ओर, यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, जैसे कि फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज आपके पास क्या क्या होने चाहिए, देखते हैं। इसके लिए बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए सबसे पहले 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर कम से कम 45% के साथ। यानी कि जिसके एक सब्जेक्ट मैथ है या कॉमर्स व आर्ट्स वाले अभ्यर्थी, वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन इनको कोई मतलब है नहीं, है ना। और ये एक बात ये भी कि ST SC OBC के अभ्यर्थियों को 5% का छूट मिलेगी, यानी 12वीं में यदि आपकी 40% भी है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके आगे देखते हैं तो आयु सीमा दी गई है। आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु 17 साल कम से कम होनी चाहिए, न्यूनतम आयु आपकी 17 साल होनी चाहिए। यदि आप अभी कम के भी हैं तो काउंट करके देख लीजिए कि आने वाले 31 दिसंबर 2024 तक 17 वर्ष के हो पा रहे हैं कि नहीं। उससे पहले भी हो जाए तो बढ़िया है ना, यहाँ पे दी गई। अभी आप कम के हैं तो कोई बात नहीं, है ना। 31 दिसंबर, लेकिन 31 दिसंबर 2024 तक 17 वर्ष के हो जाने चाहिए, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन से दस्तावेज हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म भरने के लिए चाहिए। तो इसके लिए और इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ये सेक्शन कि 10वीं एवं 12वीं की अनुसूची आपके पास होनी चाहिए, है ना। और फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो आपके पास, और डिजिटल, ये दोनों होने चाहिए। डिजिटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको। जरूरी बात है कि EWS वाले अभ्यर्थी अपने सर्टिफिकेट को अच्छे से देख लें कि फाइनेंस ईयर यानी कि वित्त वर्ष क्या डाला है उसमें, क्योंकि यह एक वर्ष के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद अपडेट करवाना होता है। इसलिए अपने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एक बार जरूर चेक कर लें, अन्यथा कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं और एक्सपायर सर्टिफिकेट ही लगा देते हैं। तो हो सकता है कि आपका फॉर्म फिल हो जाए और आप एग्जाम दे भी लें, लेकिन सिलेक्शन के बाद जब वेरिफिकेशन की बारी आती है तो वहाँ वैलिड डॉक्यूमेंट्स न मिलने पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस से
बाहर तक किया जा सकता है। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र डिजिटल वाला ही लगाएं। वो पुराना वाला हाथ का लिखा हुआ जो चलता था वो अब नहीं लगता है, क्योंकि सारी चीजें मध्य प्रदेश में बदल गई हैं और सारे ऑनलाइन, जिससे आप जानते हैं एमपी डिस्ट्रिक्ट से बनने लगी है और बड़ी आसानी से बन जाती है। इसके बाद एक और सेक्शन है जो महत्वपूर्ण है, वो है टेम्पलेट वाला। ये आपको हम दिखाते हैं टेम्पलेट वाले में क्या महत्वपूर्ण बात है। हाँ, फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को लेकर के, तो इसमें ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत सारी गलतियां हो रही है, फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहा है। हमसे देखिए हमारे पास कई लोग ऐसे आते रहते हैं जिनमें किसी को फोटो में दिक्कत हो गई है, किसी की डेट नहीं डली है, तो फिर एडिट करवाना होता है, और एडिट आप न करवाएं तो फिर बाद में पीवी जो है या ईएसवी जिसको आप कहने लगे हैं वो दिक्कत करता है। और तो इसमें साफ साफ लिखा है देखिए, फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और उसमें डेट और नाम आपका मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। और इसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो सफेद होना चाहिए। ये एसबी सीधे सीधे आप देखिए एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। सिग्नेचर के बारे में भी हम देख लेते हैं। सिग्नेचर भी कई बार हम लाइन लिखी वाली कॉपी में, जैसे रफ में या कॉपी में जिसमें लाइन रहती है उसमें हम कर देते हैं, वो सही नहीं माना जाएगा। एकदम ब्लैंक पेपर जो A4 साइज में आता है या किसी भी साइज में, मतलब व्हाइट पेपर में आपको सिग्नेचर करना है। साथ ही साथ हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको सही होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एक यहीं पे एक टेम्पलेट दिखा देता हूँ तो आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, ये एक सैंपल है जिसमें देखिए यहाँ पे फोटो जो बोल्ड कलर है वहां पे अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये बाहर हो गई है, यानी ये गलत। ये यहाँ से फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है, हो ही जाएंगे, है ना। ऐसे ये सिग्नेचर देख लीजिए, ये बाहर हो गई है और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी बाहर है। इसलिए इन तीनों को डिब्बे के अंदर होना चाहिए, तीनों को डिब्बे के अंदर हो तभी फॉर्म मान्य होगा, नहीं तो उस साइज में आता ही नहीं है। फॉर्म आएगा नहीं तो फिर कैसे मान्य होगा, है ना। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन बातों के अलावा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लें ताकि आपको सिलेबस आदि के बारे में भी कंप्लीट जानकारी मिल सके। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए, ताकि हम और ऐसे वीडियो लाते रहें और आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।